हाँ जी बाबू, 5 अंक वाला सुनो, बात नहीं उतना ही भर हंसी मजाक करते हुए पढ़िए, लेकिन उतना नहीं कि हंसी को ही हम पाठ बना देंगे, है कि नहीं। हौले हौले, हौले हौले से हो जाएगा पढ़ाई। चलिए रंजन बाबू, चलिए, लिखित ना ही हो, तू जहाँ रहे वहां लिख देगी रे। ठीक है, 45 मिनट आपका क्लास चलेगा पक्का, 8:15 तक, 8:15 से जाएंगे लाइब्रेरी। थोड़ा चलो गया स्क्रीन। अब आपका यहाँ से क्लास शुरू करते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बना है कि नहीं। नहीं बना है तो काहे नहीं बना रहे हैं, से बताइए। नहीं बना है तो काहे नहीं बना है। ये तो किताब आप लीजिएगा तब ना। बोलो। एगो से पूरा नहीं भाई, एगो से ना पूरा होगा ना सपना अधूरा होगा, ना अधूरा होगा ना पूरा होगा। चलो 2 अंक वाला प्रश्न आप लोग को अगर पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। बोलो। बन गया ना। चलिए, तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कहाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, उत्तरीय क्या प्रश्न दिख रहा है बाबू, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना अंक में आता है बाबू, दीर्घ कह दिया, ये समझिए कि आपका कितना अंक में होगा, 5 अंक में होगा। क्लियर, कितना अंक में, 5 अंक में। ठीक है, इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, लौंग, उलौंग ना, लौंग इलायची, लौंग आंसर टाइप, और क्या, क्वेश्चंस। बहुत मनी क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन का बहुवचन क्वेश्चन। बोलो, क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे, क्वेश्चंस। इंग्लिश पढ़ते हो ना जी। इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न। नहीं, एसआई मात्रक के व्यक्त करने की विधियां, विधियों का उल्लेख करें। एसआई जो मात्रक है ना, उसको व्यक्त करने की विधियों का क्या करना है, उल्लेख करना है। एसआई मात्रक आप लोगों ने देखा कि एसआई मात्रक जो है से किस प्रकार के है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। क्या है, एसआई जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। प्रश्न लिख दें कि बोल ही दें, लिख देने का मतलब है कि इसमें फिर अगला पेज पे आपको आंसर देना पड़ेगा ना। हालांकि आप चाहो तो किताब से भी हल्का फुल्का आप हिंट लेकर के क्या कर सकते थे, लिख सकते थे वो, है ना। ऐसा ही मात्रक को लिखने की विधियां और आप लोग को बताए थे ना, कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं ना। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला। आप लोग समय देंगे तो उतार लीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं, एक साथ में एक ही काम होता है। एस आई, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक के, है ना, व्यक्त, व्यक्त करने, करने की क्या विधियां। इसका मतलब विधि एक है कि एक से ज्यादा, बिल्कुल। विधियों का क्या करना है, उल्लेख करना है, नहीं, उल्लेख करना है। हम क्यों नहीं लिखते कि करे ना, एसआई मात्रक के व्यक्त करने की विधियों का क्या करें, उल्लेख करें। देखो पेपर में कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। पढ़ता सब कोई है नहीं, लेकिन जो टॉप करता है, टॉप करता है ना, कि बिहार बोर्ड टॉप किया, खुलना बोर्ड टॉप किया, ई बोर्ड टॉप किया, नहीं। जो टॉपर जो होता है सब काम वही करेगा, लेकिन हर काम को अपने अलग तरीका से करता है, ठीक है नहीं। तो ऐसा ही मात्रक को व्यक्त करने की विधियों का उल्लेख करना है। कहने का अर्थ है कि ऐसा ही मात्रक का हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बड़का एन लिखिएगा कि छोटका एन, बड़का एन लिखेंगे ना। लेकिन अगर उसको पूरा लिखना होता तो एन, छोटका एन, ई डब्ल्यू टी ओ एन लिखते हैं कि नहीं। हम लोग देखें कि केजी को केजीएस नहीं करेंगे, हाँ, केजी ही लिखेंगे। इसका मतलब है कि उसको सिंगुलर अथी सिंगुलर ही संभव है, प्लूरल बनाइएगा तो ऐसा ही मात्रा को व्यक्त करने की विधियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही सब बात आपको लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है आंसर, ठीक है।
यहां से आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। एसाई मात्रक, एसाई मात्रक के व्यक्त व्यक्त करने की निम्न निम्न लिखित निम्नलिखित 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 विधियां हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है ना। किस प्रकार, इस प्रकार, किस प्रकार, किस प्रकार, बोलो, इस प्रकार। तब उसको लिखेंगे ना पॉइंट बना करके। पहला, कौन सा, पहला, आप देखो, पहला है कि पूरा शब्द लिखें या स्वीकृत संकेताक्षर का प्रयोग करें। पहला क्या है, पूरा, पूरा शब्द लिखें या या क्या, बोलो, स्वीकृत ना। स्वीकृत का मतलब कि जो मान्यता प्राप्त है, आपको और हमको कहने से नहीं होगा। स्वीकृत संकेताक्षर, संकेता संकेताक्षर का, संकेताक्षर का क्या करें, बोलो, हाँ, बोलल कीजिए, बोलने बोलने से ही आपको पहचान होता है, ठीक ना। संकेताक्षर का प्रयोग करें, ये हो गया पहला। तो क्या पहले ही होगा, सिर्फ एक ही होगा, और भी होंगे, नहीं। जब मात्रक को अंग्रेजी में लिखना है तो पूरा लिखो। क्या लिखोगे यहाँ पे, जब जब मात्रक को, मात्रक को, अंग्रेजी को ही ना इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में लिखना है, किसमें, इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, तो तो क्या, तो तो पूरा शब्द, पूरा पूरा शब्द लिखें, लेकिन किसमें ना लिखें, बोलो, पूरा शब्द लिखें, लेकिन लिखना तो है, लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन बड़ा 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 अक्षर में ना लिखें, बड़ा अक्षर में ना लिखें, बड़ा अक्षर में ना लिखें। मतलब लिखना है लेकिन किस में नहीं लिखना है, बड़ा अक्षर में ना लिखना है, लिखो लेकिन किस में ना लिखो। जैसे कि 5 जूल, जैसे कि, तो 5 जूल अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे। आप एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, 5 के 5 लिखो, और जूल नहीं, JOULE लिख दिए। अब मान लो कि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन। क्लियर बाबू। उसी प्रकार से अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे, मान लो कि 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। क्लियर। तो देखो हम लिखे हैं इंग्लिश में तो पूरा लिखे हैं, नहीं तो आप शॉर्ट में लिखिएगा तो सिर्फ पहला लिखेंगे, और उसमें से कोई एक खास, अगर उससे कोई, मान लो कि यहाँ पे हम लिखेंगे जे, तो जे से कुछ और होता है तो उसके लिए हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं। मतलब मान लो कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे रसायन विज्ञान में, ठीक है, कि हाइड्रोजन का संकेत एच होता है, तो हीलियम का संकेत भी एच ही बोल देंगे, नहीं ना, एच ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एच ही, क्योंकि देखो एच पहले से आ चुका है, एच फॉर हाइड्रोजन, और फिर एच मतलब कि हीलियम बोल देंगे तो फिर दिक्कत है ना। कभी एच, एच से क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन, और कभी एच से क्या बोल देंगे, हीलियम। अब हाइड्रोजन हीलियम कंफ्यूज में रहेगा, होगा माता पिता भी किसमें रहेगा, कंफ्यूज में होगा, यार दोस्त भी किसमें रहेगा, कंफ्यूज में ना। अब किसी, मान लो कि हर व्यक्ति का नाम है, और हर व्यक्ति का नाम, मान लो कि 5 व्यक्ति हैं जिनका नाम आ से शुरू है, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम आ से शुरू होगा, बा से शुरू होगा, नहीं। जैसे अमन, अंकित, अखिलेश, और सब अपना अपना कुमार लिख रहा है, और सब कह रहे हैं कि ना हमारा शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में। हम सबको क्या बोलेंगे, एक के, एक के। अरे एक के इधर सुन, अब कौन एक के, तीनों एक के आएगा वहां, नहीं। देखा थी ना, तुरंत ना कही थी, एकरा कही थी। अब तो बाकी दो के जो बुलाया परेशान किया, वो मारेगा ना, दूसरी, हाँ। जब तोरा हल्ले नाम के व्यक्ति के बुलाना था, तब एक एक काहे बोला, सीधे तो नाम धर के बुलाता कि अमन आओ, अजीत आओ, अगरकर आओ, नहीं।
अमित औ, अनिल औ, है कि नहीं? तो वही बात है। तो देखो अगर सबको हम एक एक बोल दें, तो मान लो हर व्यक्ति का नाम पी से शुरू है, नहीं, पीके पीके, ले पीके यहाँ हो, अब गले में उठा के पहुआ और कहीं ले आप पी के आवी दियो, तो नुकसान है कि नहीं? तो वही बात है, क्योंकि वो बोल ही दिया है कि क्या वो पी के आओ, तो मजाल नहीं है कि पानी पी के आएगा, कह रहा है कि पी के आओ, कोई और चीज पी के आवेगा, तो वही बात है। अच्छा ये बताए थे कि अगर रूल नंबर कितना, बोलो, रूल नंबर तीसरा। हाँ, देखो बाबू, अगर मात्रक किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, मात्रक किसको से, किसी व्यक्ति से, जैसे कि देखो जूल, ये जूल क्या है, कोई व्यक्ति है, वैज्ञानिक का नाम है। न्यूटन देख लीजिए क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। एम्पियर देख लो क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। टेस्ला, हेनरी, नहीं, ये सब साइंटिस्ट लोगों का नाम है। अगर देखो कह रहा है कि जब मात्रक किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, किसको से, दूसरे व्यक्ति, मात्रक जब किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको लिखना होगा ना, तो 5 के 5 लिख देंगे। और जूल है तो जूल के लिए यहाँ पे पहला अक्षर और किसमें लिखेंगे, बड़ा में। बात समझे? अच्छा उसी प्रकार से 10 न्यूटन, ठीक है बाबू। अच्छा देखो, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है ना? तो पास्कल जो है वो भी एक क्या है, पास्कल भी एक वैज्ञानिक है। नहीं तो मान लो कि यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि 10 पास्कल, कितना पास्कल, तो 10 पी, पहले पी लिख दिए, क्या किए, पहले पी लिख देंगे। और पी फॉर पास्कल नहीं, पी ए से क्या, पास्कल। आपको पता है ना कि अगर दो को प्रयोग में लाया गया है, दो लेकर, पहला तो बड़ा लिखोगे, बाकी वाला छोटा लिखोगे, ठीक है? अब देखो, जैसे कि शक्ति का जो मात्रक होता है ना बच्चा, वो वाट होता है। तो मान लो कि 10 लिख दिए और वाट लिखना, तो क्या लिखोगे, का डब्ल्यू लिखेंगे, नहीं, तो इसको अगर पूरा में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 10 और डब्ल्यू ए डबल टी। हम मान लो कहते हैं कि यहाँ पे 5 टेस्ला है, कितना, ये छोटा होगा भाई, ठीक है, 5 टेस्ला। लेकिन यहाँ पे जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5 टेस्ला, टेस्ला मतलब टी, नहीं, उसी प्रकार से गॉस भी होता है। अब मान लो लिखेंगे कि 6 गॉस, 6 जी लिख दिए। बात समझ रहे हैं? मतलब वैज्ञानिक से जुड़ गया, तो वैज्ञानिक से जुड़ गया, तो इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे कि वैज्ञानिक एक व्यक्ति है, व्यक्ति है ना, है, वैज्ञानिक यानी कि व्यक्ति है। और व्यक्ति कौन सा नाम होता है बता दो, इंग्लिश पढ़े होंगे ना, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, हाँ प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन जब हम लोग लिखते हैं तो छोटा में लिखते हैं कि बड़ा में। कोई कह रहा है कि आप अपना नाम लिखिए, हमको कोई कहेगा कि आप अपना यहाँ पे नाम लिखिए, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, ए के एच आई एल ई एस एच, ऐसे नहीं, ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। हम लिखेंगे तो बड़ा का ए लिखेंगे और बाकी बीच में सब छोटा लिखेंगे। बस समझे? तो आप बताओ, हम एक व्यक्ति हैं कि ना, तो हम एक व्यक्ति, सिंपल सा व्यक्ति हो करके अब पर नाम जब लिख रहे हैं तो बड़का ए लिख रहे हैं, सोचो। और कितनी महान वैज्ञानिक है, उनका नाम छोटा में लिखेंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कहे देखो हम इतना बड़ा काम किए, लेकिन हमको नाम लिखने की बारी आया तो सब हमको छोटा समझ लिया। नहीं, समझे? ये 5 जूल, 10 न्यूटन, 10 पास्कल, 10 वाट, 5 टेस्ला, 6 गॉस, नहीं, और भी आप लोग बता सकते हैं। कूलम भी होता है, साइंटिस्ट के नाम पे है। हेनरी है, साइंटिस्ट के नाम पर है। एम्पियर, परिपथ से धारा बहता है कि नहीं, उसको मापते हैं किसमें, एम्पियर में। किसमें, तो कितने पॉइंट हो गया, बोलो, 3 पॉइंट। आपको लगता है कि नहीं हम एक आध पॉइंट और लिखें, तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे कि मात्रक जो होता है ना, मात्रक को कभी हम क्या नहीं करते हैं, बहुवचन में नहीं लिखते हैं। मतलब मात्रक का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, मात्रक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन करने के क्रम में आपको सावधानी बरतना है। तो मान लो कि हम लिख रहे हैं 5 और केजी लिख रहे हैं, नहीं तो 5 केजी, तो 5 केजी को आप 5 केजी एस नहीं कर सकते हैं, बहुवचन बनाना मना है, गलत है। क्या है, गलत है। मान लो हम 8 एम्पियर लिखना चाहते हैं, तो 8 ए लिखिए, ना कि 8 एम्पियर्स लिखो, ऐसे एस नहीं, ठीक ना? मान लो कि हम 6 मीटर लिखना चाहते हैं, कपड़े की लंबाई 6 मीटर है, कितना है, तो मीटर ही लिखो, यानी कि 6 एम लिखो, ना कि 6 एम एस लिखो। समझा? 6 एम का मतलब 6 मीटर, बहुवचन हो गया, तो बहुवचन हिलाओ। मान लो कि आपने 250 ग्राम आपने क्या खरीदा, चीनी, तो क्या लिखोगे, 250 ग्राम।
बाप रे बाप, मास्टर पर आ जाएगा जी, आराम से लिख दीजिएगा। तो क्या लिखो? 250 जी लिखो, ना कि 250 लिख करके और जीएस लिखो। कौन सही है? जी लिखना सही है कि जीएस? जी, केवल जी लिखना सही है, बात समझे? इतना लिखिएगा तो 5 अंक का है, क्या समझे? कितना? 5 अंक। देखो एक बार, ऐसे मात्रक को व्यक्त करने की विधियों का उल्लेख करना है। ऐसे मात्रक के व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं, जो इस प्रकार से है। पूरा शब्द लिखें या स्वीकृत संकेताक्षर का प्रयोग करें। जब मानक को जब मात्रक को इंग्लिश में लिखना है तो पूरा शब्द लिखें, लेकिन किसका प्रयोग नहीं कीजिए? बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं कीजिए। किसका प्रयोग नहीं करना है? बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। इसका मतलब कि प्रयोग तो करना है, लेकिन किसका प्रयोग नहीं करना है? बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा, चौथा पॉइंट, तीसरा ना बाबू, तीसरा में क्या था? तीसरा में था कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम जब मात्रक जो है, मात्रक किसी वैज्ञानिक से जुड़ जाए, किसी वैज्ञानिक मतलब किसी के नाम से जुड़ जाए, का नाम तो खास होता है। नहीं, भले किसी का नाम कुछ रहे, किसी का नाम रावण भी है, किसी का नाम सुपनखा भी है, किसी का नाम मंदोदरी भी है, नहीं, किसी का नाम कैकई भी है ना, कोई का नाम टहलुओ भी है कि नहीं नाम? सबका अलग अलग नाम है, जो कि अच्छा भी उसको लगता है। नहीं, उस नाम से पुकारते हैं तो लोग क्या करता है, सुन लेता है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे 5 जूल है, तो 5 लिख के बड़का की छोटका? बड़का। काम इतना बड़ा बड़ा वैज्ञानिक कर दिया है, और उसको नाम लेने में शर्मा रहे हैं। फलना का नाम ले भाई। बाकी नहीं कि बल का मात्रा न्यूटन है तो अगला दिन से बल का मात्रा का हुआ तो हुआ रख रहे हैं, दिक्कत है। जो वैज्ञानिक इतना हमारे लिए किया है, उसको कम से कम प्यार से संबोधित तो कर सकते हैं ना, तो हमारे क्या है, ये न्यूटन जी हैं ना। जिसे कि हम लोग नेता लोग को भले गरिया देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग हमारे देश का क्या होते हैं? ये देश का मतलब कि क्या है, बहुत बड़े मतलब महत्वपूर्ण आदमी है। नहीं, आज जो हम लोग कहते हैं कि आज घर अथी देखते हैं कि खेती बाड़ी करना होता है, तो आज गांव घर में हल बैल का सिस्टम खत्म हो गया। नहीं, लौ ट्रैक्टर तई तऊ किनका देन है? तो वैज्ञानिक लोगों का ही देन है कि नहीं? तो क्या ये 5 अंक वाला बन जाएगा? 5 अंक ऐसे हम लोग लिखते हैं, समझे? देखो कैसे सुधार के लिखे हैं, भले हमको राइटिंग नहीं बैठ रहा है, राइटिंग पे नहीं जाते हैं, ठीक ना, नॉलेज आपका होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सुंदर लिख रहे हैं और गलत लिख रहे हैं। व्याकरण क्या कहता है? शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना। आ जाए तो वही क्या है ना। अब कोई कहे कि हमारा शुद्ध शुद्ध चले आता है, तो व्याकरण है, तो व्याकरण ना है, वो अपना पॉकेट में रखिए। शुद्ध शुद्ध खाया आता है, नहीं कि पहले दाल तब चावल, ले तो मिला के ना खाएगा सौ, नहीं जी, दाल खर्चा दाल। कुछ लोग पहले लेते हैं, खाने से पहले पानी पी लेते हैं, और कुछ लोग हैं कि खाते खाते बीच में पानी पीते हैं, लेकिन बीच में पानी पीना नहीं चाहिए, क्या जहर के समतुल होता है। लेकिन हम लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। नहीं, अब भोजन फांसे लगा तो पानी पीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, खाते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं। और हम लोग बड़ी समझदार आदमी है। नहीं, हम लोग समझ रहे हैं कि इसको कहीं ले जा रहे हैं अंदर अंदर, नहीं, 4 गोल खाए हैं तो 1 गिलास पानी में पी लेते हैं, बात समझो क्या यार? हम लोग समझदार ना है, हम लोग जान रहे हैं कि 4 गोल खा लिए हैं, आधा या 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, बाकी अगला क्या करेगा? नहीं, सीमेंट हम लोग मसाला बनाते हैं कि नहीं, तो देखते हैं कि क्या सब मिला करके ना पानी डालते हैं, कि फलाही पानी तब मसाला, पहले हम लोग मिला दिए, नहीं, होगा बात पानी। तो समझ रहा है कि अगर नहीं डालेंगे तो फिर दिक्कत है, समझा? आगे अगला प्रश्न की ओर मुख करेंगे, ठीक है। बोलो, उतारोगे क्या बाबू? उतारिएगा? आपको लगता है कि अगर हम उतार लें तो आप उतार सकते हैं, और आपको लगता है कि हम थोड़ा सा हल्का सा किताब से हिंट ले करके लिख लेंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। स्वागतम स्वागतम, प्लेटफॉर्म मेरा है, लेकिन इसको चेंज करना है। ये नहीं, मेरा है। इसका इसका कुछ नहीं। और वैसे बोले कि ये मेरा है। तो ये तो सीधा ही बोलो। हे प्रभु, बोले शिव शंकर। शिव जी को हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन नाम लेते हैं, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है।
दूसरा। ठीक ना बाबू? भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट आंसर लिख दो बाबू, बोलिए। भौतिक राशि से क्या समझते हैं? भौतिक राशि के विभिन्न प्रकार के नाम उदाहरण के साथ। पहले परिभाषा ना, भौतिकी के नियमों को, भौतिकी भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को, चलिए ध्यान दीजिए, जिन पदों में, जिन जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया व्यक्त किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? भौतिक राशि। परिभाषा तो बहुत ज्यादा, ठीक है ना? आगे पढ़िए ना, इससे भी हैवी परिभाषा आपको मिलेगा, जो कि 11th क्लास में पढ़ता है। भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है ना? जैसे बाबू, कौन? लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय ना, धारा, और भी होंगे, बहुत सारे होते हैं, चाल होगा, वेग इत्यादि, समझे? भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों में? भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? पहला, कौन? मूल्य या मूल्य या आधारी राशि, आधारी राशि, ठीक है। दूसरा, बोलिए, व्युत्पन्न राशि ना, व्युत्पन्न मूल राशि के बारे में लिखेंगे ना। कौन सा राशि? मूल राशि। क्या लिखोगे? हाँ, वैसी राशि, वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है ना, जो स्वतंत्र होती है, क्या कहलाती है? स्वतंत्र है, जिसको किसी से मतलब ये न है, नहीं। और अगर तनी मजेदार बनाइएगा, मिर्च मसाला लगा के, तो वैसी राशि जिसके राशि में लिखल है बदमाशी ना, ये बदमाशी लिखल है कि ना लिखल है ना, इसको देखो, कोई स्वतंत्र है, जिसको कोई से मतलब नहीं है, समझो कोई सीधा शरीफ है, बस वो अपने मतलब से मतलब रखेगा, लेकिन नहीं। और एक ऐसे व्युत्पन्न है, जो किसी न किसी राशि पे क्या हो रहा है, निर्भर है। तो ऐसी राशि जो स्वतंत्र होती है, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि। जैसे कौन कौन? जैसे कौन कौन? 10 बिल चपत्र ना, 10 बिल, 10 बोलने में तो अच्छा लगता है ना, अब याद करते हैं कि नहीं वो आपको देखना है ना जी। 10 बिल चपत रह, रहो, रहो कर देते हैं, राह नहीं, राण रान वाला भाषा हो जाता है ना। 10 बिल चपत रहो, अवधारी राशि याद करत रहो ना। कितना बढ़िया लॉजिक बताते हैं। कोई मतलब कोई से पढ़ाता है? नहीं पढ़ाएगा, हम लिखित दे रहे हैं आपको, कोई नहीं ऐसा पढ़ाएगा। और कोई सीखेगा तो हमरे से कॉपी करके सीखेगा, ठीक ना। 10 से द्रव्यमान ना बापू, 7 से समय, कोई बात नहीं। 20 से, आप आए हैं ना, इतना ही कम है। विद्युत धारा, विद्युत ला से लंबाई, ला से लंबाई, जा से ज्योति तीव्रता ना, दा से छूट गया, पा से पदार्थ की। ये जो बोर्ड है ना, इसको उतना बढ़िया से लिख नहीं पाते हैं, ये छोटका बोर्ड था ना, वो बढ़िया था। इसमें कौन? हाँ तो देखेंगे, ठीक है ना।
उधर एक बार चेक कर लेंगे, वहां पे वो पंडित जी पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा आवाज आता है, उनको भी डिस्टर्ब हो जाता होगा, तो हम सोच रहे हैं कि कैमरा यहीं पे लगा, लेकिन या तो इधर लगा देंगे या तो उधर लगा देंगे, ठीक है। उधर अगर लगाएंगे तो पहले कैमरा देख लेंगे, जो लाइट तो नहीं ना आता है, उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। देखो ये कौन हो गया, आधारी राशि। हाँ, अब कह रहा है भौतिक राशि के विभिन्न प्रकार के नाम, तो नाम तो लिख दिए, कौन कौन लिख दिए, एक लिख दिए मूल राशि, और एक लिख दिए व्युत्पन्न राशि। ये चल रहा है मूल राशि, वे राशि जो स्वतंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल राशि। कितने हैं, 7 हैं, 7। 8वां पैदा नहीं हुआ है, ठीक ना, पहले स्वाभाविक होता, बाद में किसको जोड़ा गया, सबसे लास्ट वाला, नहीं नहीं, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को जोड़ा गया, ठीक ना। द्रव्यमान, समय, धारा, लंबाई, ज्योति तीव्रता, तापमान, पदार्थ की मात्रा ना। अब बाकी वे राशि, बाकी व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे, वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है, अर्थात जो आधारी राशि की सहायता से बनता है या लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। नहीं, लिखने में प्रकार पड़ता है, बोलना आसान है क्या, जैसे बता दो, जैसे बताइए, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि का उदाहरण बता दो, वेग, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, बोलो, वर्ग चलेगा, बल, बल, त्वरण, नहीं, ऊर्जा, ऊर्जा, शक्ति होगा, ऊर्जा, शक्ति, और बताओ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इत्यादि कर लीजिए, बहुत सारे होते हैं ना। खत्म हो गया, हो जाएगा ना। क्या लिखना है कि खुद से लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिए कि खुद से लिखिए, नहीं आपका लिखा हुआ सबसे बढ़िया, ठीक ना, आप अपने शब्दों से लिखिए। लास्ट है, विभिन्न प्रकार के प्रणाली का नाम लिखना है, विभिन्न प्रकार के प्रणाली, वो नहीं दुनाली, यह प्रणाली, ये क्या है, प्रणाली। विभिन्न प्रकार के प्रणाली का नाम लिखिए और संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा, ठीक है। तो पहला हो गया कौन, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, फुट, पौंड, फुट पौंड सेकंड ना, फुट पौंड, सेंटीमीटर नहीं भाई, सेंटी, सेंटी की सेंटीमीटर नहीं भाई, देखो तो, देखो क्या है, देखो, अच्छा सेंटीमीटर, चलो ठीक है, बोले हम भी कंफ्यूजन में थे जी, सेंटीमीटर, ग्राम ना, सेकंड, ठीक है, और मीटर, किलोग्राम, और सेकंड ना। अभी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट देख रहे हैं, लेकिन हम डॉक्टर का ही भी तो भाग्य वो कर रहे हैं, डॉक्टर इसलिए लिखते हैं, सिर्फ पहला पता लगेगा, ठीक ना, बाकी बीच में पता नहीं लगेगा। फुट पाउंड सेकेंड, ये कहाँ की देन है, इटली, बाकी तीनों फ्रांस। फुट से किसको मापेंगे, लंबाई को, और पाउंड से ग्राम नहीं भाई, भाई भाई भाई, ग्राम तो मात्रक में है जी, द्रव्यमान को, एफपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड, इसमें लंबाई को किसमें मापे, सॉरी, लंबाई को मापना होगा ना, तो लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फुट का प्रयोग करेंगे, फुट का। द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड, और समय को मापने के लिए सेकेंड, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाएगा। यह एक फ्रांसीसी
पद्धति है, या फ्रांस से ही लिया गया एक प्रणाली है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड नहीं, इस पद्धति के अनुसार लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है नहीं, जिसका कॉन्सेप्ट सन 1901 ईस्वी में किसने दिया था? प्रोफेसर गियोर्गी ने। लेकिन इसको लागू किया गया कितना में? 1971 में। इसका पूरा नाम होता है रेशनलाइज मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। शॉर्ट में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? RMKSAS। क्या बोलोगे? RMKSAS। आर से रेशनलाइज, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, ए से एम्पियर, एस से सिस्टम। नहीं, सिस्टम फाड़ देंगे हम, सुने हैं? नहीं तो वही बात है, एस फोर सिस्टम ना, वही बात है, समझे? इतना आप लिखिएगा तो 5 अंक वाला प्रश्न है। अच्छा, जितने भी वर्तमान समय में जो राशियां हैं, उनके मात्रक कौन पद्धति से लिया गया है? एसआई। हाँ, वो सातों जो मूल राशि है, मूल राशि का जो मात्रक है वो भी किसमें है? एसआई पद्धति के अनुसार ही डिजाइन किया गया है। इतना अगर आप समझते हैं तो 5 अंक वाला ये आपका, ये तीनों प्रश्न आपका खत्म हो गया। ठीक है, 3 गो आपका न्यूमेरिकल है, 10 इंच को मीटर में बदलना है, ठीक ना? और फिर इसको हल करना है। चलो, 10 इंच को किसमें? 10 इंच को किसमें बदलना है?